हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। एक हमारे व्यूअर हैं, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ था लेके टैक्स कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर को लेकर के, तो उस पर उनका कमेंट आया हुआ है कि सर समझ नहीं आया मुझे, इसको एक बार फिर से बता दिया जाए। तो इसको लेकर के ये वीडियो बना रहा हूं और आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आएगा और आने वाली वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो चलिए पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करना है। ठीक है, एक्सेल आपने बहुत चलाया होगा लेकिन यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सो एक्सेस इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर की एक खासियत होती है कि इसमें बहुत सारी कीज आपको देखने को मिलती है जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, बहुत सिंपल ये डेटाबेस रहेगा, यानी इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा हमको करना नहीं है। जो भी करना है ना, ये टेबल बनाने से ही हम जो है टेबल में ही सारी चीजें ऑलरेडी हम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस का नाम आ जाता है और आपको तो पता ही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फाइल की बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है .accdb, तो वो लिखा हुआ आ रहा है और एक बाय डिफॉल्ट नेम भी आ रहा है। तो चलिए हम यही नेम रहने देते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्रिएट पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब यहां से व्यू पे क्लिक करना है आपको और इस टेबल को टैक्सेशन में नाम दे देता हूं, टैक्सेशन। तो ये हो गया टैक्सेशन और एंटर कर देंगे। तो जैसे एंटर करेंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा क्या, फील्ड नेम नजर आएगा, फील्ड नेम। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा फील्ड नेम। अब इस फील्ड नेम का क्या मतलब है, और यहां एक की है, इट मींस कि ये प्राइमरी की है। ठीक है, कौन सी की है, प्राइमरी की है ना। तो अब यहां पर मैं आईडी ही रहने देता हूं और प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती है, यानी कि एक बार जो वैल्यू इस फील्ड में एंटर हो गई वो दोबारा नहीं कर सकते आप। ठीक है, यहां पे करते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये मैंने लिख दिया अंडरस्कोर के साथ, नेम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो अब ये हो गया और यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट रखा है हमने और यहां पे हम करेंगे प्राइस, PRICE, प्राइस। तो प्राइस किस में होगा, प्राइस को रखेंगे हम करेंसी डेटा टाइप और ये आपको अपग्रेडेड वर्जन में मिलेगा, अदरवाइज आप नंबर भी रख सकते हैं। तो ये हमने करेंसी कर लिया है और यहां पर क्वांटिटी करेंगे, कितनी क्वांटिटी रही, QUANTITY। तो ये हो गया क्वांटिटी और क्वांटिटी को क्या रखेंगे, क्वांटिटी को यहां से रखेंगे नंबर और यहां से फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर आकर के इसे बना देंगे डबल। क्या बना देंगे, डबल बना देंगे। तो ये हो गया और यहां पे टोटल प्राइस आएगा, TOTAL, टोटल प्राइस, PRICE, टोटल प्राइस हो गया। अब यहां पर जैसे आएंगे ना तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा क्या, कैलकुलेटेड डेटा टाइप। तो बस इसी का इस्तेमाल कर लेना है और आपको करना क्या है, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी से। तो ये हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, QUANTITY। तो ये हो गया क्वांटिटी और ब्रैकेट को क्लोज करके यहां से ओके कर दीजिएगा। तो यहां पे टोटल प्राइस आ जाएगी आपकी। अब यहां पे बात करेंगे टैक्स की। तो यहां पे टैक्स हमने किया और जो कि टैक्स हमको यहां पे परसेंट में चाहिए और जो जीएसटी अप्लाइड है भारत में, यानी 10%, 12% और 18%, यही 3 जीएसटी है। तो इसी को हम यहां पे लेके आएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर बनाना पड़ेगा और ये नंबर बना करके इसको बनाना पड़ेगा क्या, डबल डेटा टाइप। क्या बनाना पड़ेगा, डबल डेटा टाइप। अच्छा, यहां पर नंबर बनाने से भी पहले इसको, ठीक है नंबर बना लिया हमने, यहां पर क्या करेंगे ना, फॉर्मेट इसका चेंज कर देंगे। फॉर्मेट क्या रख देंगे, फॉर्मेट रख देंगे परसेंट और यहां पर आएंगे ना तो इसको आप जो है लुकअप विजार्ड से जाएंगे, विजार्ड से। ठीक है, और यहां आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट को सिलेक्ट करेंगे, यानी पहला वाला सिलेक्ट नहीं रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहां पे जैसे आते हैं ना तो यहां पे 5%, फर्स्ट टाइम क्या लिखेंगे हम, 5%, सेकंड टाइम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 12%। इट मींस कि 3 ही तो टाइप की जीएसटी लगती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में। ठीक है, पहले 28% थी जिसको हटा दिया गया रिसेंटली। तो ये 3 हमने टैक्सेस लगा दिए हैं और यहां पर हमको तो परसेंट भी करने की जरूरत नहीं है, यानी आप सिर्फ 5 लिखिए और परसेंट तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि फॉर्मेट तो हमने ऑलरेडी ही परसेंट बना दिया है, दैट्स वाई यहां पे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, है ना। तो यहां पे इन तीनों को लिख करके यहां से फिनिश कर दीजिए और ये काम हो गया। अब यहां पे टैक्स अमाउंट हमको कैलकुलेट अगर करना है तो कैसे करेंगे, टैक्स अमाउंट, AMOUNT, ये हो गया टैक्स अमाउंट और यहां पर आपको चूज करना होगा कैलकुलेटेड डेटा टाइप। तो ये है हमारा कैलकुलेटेड और यहां पर आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहां पर ना कैलकुलेटेड डेटा टाइप आपको वापस से चूज कर लेना है और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या कैसे कैसे करना है। देखिए सबसे पहला काम ना कि यहां पर चूंकि टैक्स हमारा कहां है,
जरा सोचिए टैक्स हमको कहां पे मिलेगा, तो टैक्स हमारा यहीं पे छिपा होगा, ये टोटल प्राइस के अंदर। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टोटल प्राइस, तो ये हो गया TOTAL, टोटल अंडरस्कोर लिखिएगा प्राइस, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टैक्स कर देंगे, TAX, टैक्स हो गया, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यही बस करना है आपको, इतना ही करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट क्या आएगा, इसको जो है देखना होगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो रिजल्ट को देखने के लिए हमको एक छोटा सा काम करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, और ओके पे क्लिक करके यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, और व्यू पे क्लिक करके इसको यस कर देना है। तो लीजिए ये काम हो गया है। तो अगर 5% की बात करें तो आप देखिए यहाँ 5% पे कितना टैक्स आ रहा है, 15,000 रुपए, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर SSD करते हैं, ये हो गया SSD, और यहाँ पर SSD है 5,000 रुपए की, कितने की, 5,000 रुपए की, और ऐसे ऐसे 500 SSDs की बात हो रही है। तो यहाँ पे टोटल प्राइस आ गई, और SSD पर भी जो टैक्स लगा हुआ है वो 10% है। तो 10% के हिसाब से देखिए इस पे कितना टैक्स आ गया, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है कि क्या करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को अब सब पता है, ये क्वेरी भी नहीं लगाई है हमने, सीधा हमने टेबल में कैलकुलेट किया है। लेकिन ये कैलकुलेशन कहां पॉसिबल होगा, जबकि मिनिमम आप 2016 यूज करें तभी आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मिनिमम आपको क्या करना है, 2016 यूज करना है, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर एक और चीज लिख लेता हूं मैं, कीबोर्ड, KEYBOARD, ये हो गया कीबोर्ड। और यहाँ पे जैसे आते हैं ना, तो कीबोर्ड की प्राइस, तो जैसे मान लीजिए कि 380 रुपए कीबोर्ड की प्राइस है, और यहाँ 40 अमाउंट यहाँ 40 कर देते हैं। और अब यहाँ पर ना ये ड्रॉप डाउन से चूज कर लीजिए आप, तो ये ड्रॉप डाउन से 18 चूज किया हमने। यहाँ से देखिए ये अगर मैं 18 चूज करता हूं तो ये देखिए 1800 हो गया, तो इसको हटा लेते हैं, 18% ही तो लगाना है, तो ये 18%, और ये 18% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। मतलब पूरा का पूरा ऑटोमेशन हो गया। और एक्सेस में टैक्सेशन इसी को कहते हैं, टैक्सेशन, यानी अब इसके आगे आप फॉर्म बना सकते हैं, क्वेरी लगा सकते हैं, क्वेरी विजार्ड से क्वेरी लगा सकते हैं, ये तो खैर हमने इसमें क्वेरी लगाया ही नहीं है। और भी टेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और ये काफी अच्छा है, ठीक है। एक और एंट्री करके दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पे माउस है, ये लिखा माउस, और मान लीजिए कि माउस की प्राइस 200 रुपए है, तो ये 200 लिखा हमने, और यहाँ 50 माउस की बात करी हमने, और ये देखिए टोटल ऑटो कैलकुलेट हो गया, मतलब कहने की जरूरत ही नहीं क्या करना है। और यहाँ 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो गया। तो सारा कुछ पूरा का पूरा ऑटोमेशन है इसमें। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात, और इस वीडियो से तो काम हो ही जाना चाहिए। तो अगर फिर भी काम नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, वैसे काम हो जाएगा इस वीडियो से, काफी अच्छी वीडियो है, ठीक है। और ये काफी प्रैक्टिकल में भी काम आएगी आपके, है ना। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।